आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। राइट एंड बोनस शेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे। सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम लास्ट लेक्चर में राइट शेयर का एक क्वेश्चन देखा था बच्चों। ए बेटा ध्यान दे दे मुन्ना। बोनस एंड राइट इशू ये अपना टॉपिक है। अब तक जो हमने पढ़ा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। बोनस देखते हैं और उसके बाद में राइट इशू बताता हूं। जो बच्चे नहीं होंगे पहले के लेक्चर में प्लीज ध्यान दो। बेटा बोनस इशू का मतलब क्या है? वेन एवर अ कंपनी इशू शेयर्स फॉर या फिर विदाउट कंसीडरेशन। कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है लेकिन किसी से कोई कंसिडरेशन नहीं ले रही है, तो उस समय ऐसा बोला जाएगा कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन। अनलिमिटेड शेयर्स नहीं मिलने वाले, कोई तो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में हम लोग इशू करेंगे। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 शेयर है तो एक, आपके पास 5 शेयर है तो 2, 5 शेयर है तो एक, 3 है तो 2, 4 है तो 2, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। एंड सोर्सेस ऑफ बोनस इशू क्या क्या हो सकता है बताओ बेटा फटाफट से। या तो फ्री रिजर्व, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन तीनों में से कोई भी सोर्स हो सकता है। सर सोर्स मतलब, अरे बाबा आप किसी को फुकट में कुछ दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? नुकसान। उस नुकसान को मारने के लिए क्या चाहिए? फायदा। यही है वो फायदा। समझे क्या? आप किसी को फ्री में कुछ दे रहे हो, आप अगर किसी को फ्री में कुछ दोगे तो उस समय आपका लॉस होगा ना। आप फ्री में किसी को कुछ बांटोगे तो आपका रिजर्व सरप्लस कम होगा ना। लॉस मतलब रिजर्व सरप्लस कम होना, तो वो रिजर्व सरप्लस ये ही है। या तो आप फ्री रिजर्व से किसी को दोगे, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की मदद से दोगे, या तो सीआरआर की मदद से दोगे। एकदम गावरान भाषा में बात करोगे आपसे, आपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर की मदद से आपने क्या दिया? शेयर्स। और ज्यादा लेमन्स लैंग्वेज में, आसान भाषा में, आपने इस रिजर्व को क्या बना दिया? शेयर कैपिटल। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बोनस शेयर दे रहे हैं तो उसको बोलना अच्छा अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व चल रहा है। मतलब क्या है? रिजर्व को शेयर कैपिटल बना रहे हैं, पैसा तो ले नहीं रहे। पैसा ले नहीं रहे तो डेबिट कैश बैंक होगा नहीं, तो डेबिट क्या होगा? रिजर्व। डेबिट क्या होगा? रिजर्व। मतलब आपने आपके रिजर्व को क्या बना डाला? कैपिटल। आपने आपके रिजर्व को क्या बना दिया? कैपिटल। क्योंकि जब भी आप शेयर इशू करोगे विद द हेल्प ऑफ रिजर्व तो रिजर्व कम होगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगा। रिजर्व कम होगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगा। आसान भाषा में ये ही रिजर्व क्या बन गया? शेयर कैपिटल। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तुम्हारी नजर से शेयर कैपिटल है, मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है। ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये रिजर्व को जो हमने कैपिटलाइज कर दिया ये कैपिटलाइज्ड रिजर्व है। कैपिटलाइज्ड रिजर्व है। तुम्हारी नजर से ये शक्तिमान है, मेरी नजर से गंगाधर है। क्योंकि गंगाधर ही बाद में क्या बन गया? ये रिजर्व ही बाद में क्या बन गया? शेयर कैपिटल। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मतलब हमने रिजर्व को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में। आपको अगर एक चीज पता होगी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। ये असेट है 100 की
और इधर ये कैपिटल है 20 का, और ये रिजर्व्स है 80 के। बोनस शेयर इशू करेंगे तो असेट पे कोई इंपैक्ट होता है क्या? जीरो। बोनस शेयर इशू करना है, 80 के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो रिजर्व क्या हो जाएगा? कम। और कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो बैलेंस शीट टैली हो गई क्या? अगेन पहले 20 का था, बाद में 80 के रिजर्व ही क्या बन गए? कैपिटल। देखो बैलेंस शीट टैली क्या हुआ इसमें? रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। रिजर्व किस में कन्वर्ट हुआ? कैपिटल में। अभी ध्यान से सुनना, इसकी एंट्री क्या रहती है? प्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम या सीआरआर। पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बाद कुछ अगर बोला नहीं तो उसके बाद इनको कम करना है। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, और टू बोनस पेएबल, अगले एंट्री में बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खेल खत्म। कुछ था, हो गया बोनस इशू। कुछ बात समझ में आई क्या? उसके बाद बच्चा एक बार बार कॉल कर रहा है, सब ठीक है ना? उसके बाद में राइट इशू। राइट इशू क्या है? whenever company wants to issue further share, जब कभी कोई कंपनी और नए शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू ऑफर सच शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का अधिकार है। इसमें और भी चीज है, कंपनी ये शेयर ऑफर कर सकती है अपने एम्प्लॉयज को भी, या कंपनी ये शेयर ऑफर कर सकती है टू द पर्सन authorized by special resolution. So whenever company wants to issue further share, then company may offer such a share to existing shareholder or to its employee or to the person authorized by special resolution. क्योंकि ये इनका अधिकार है और ये कंपनी की ड्यूटी है, तो इस टाइप के शेयर को बोलते हैं राइट शेयर। फोकट में नहीं दे रहे, फोकट में नहीं दे रहे, बोनस की तरह। बच्चा बोलता है सर बोनस और राइट में फर्क क्या है? बोनस फ्री में है, राइट पैसे लेके। सब फिर राइट शेयर को राइट क्यों बोलते हैं? नॉर्मल इशू ऑफ शेयर बोलो ना। नॉर्मल इशू नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस से कम ले रहे, फेस वैल्यू से ज्यादा है बट मार्केट प्राइस से कम है, या तो फेस वैल्यू के बराबर या ज्यादा बट मार्केट प्राइस से कम। कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी राइट शेयर्स दे सकती है क्या? यस। कैसे? अंडर द स्कीम ऑफ इसॉप। अंडर द स्कीम ऑफ इसॉप। ये इसॉप नहीं है आपको फाउंडेशन में, इंटर में आएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको रेड पेन से अलग से बता रहा हूं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बरोबर है ना? अकाउंटिंग नहीं है आपको, इसकी थ्योरी होगी शायद लॉ में। लॉ में थ्योरी है क्या? है ना? अकाउंटिंग इसकी आएगी आगे, पूरा इसके लिए एक्सटेंडेड है, बरोबर है ना? अंडर द स्कीम ऑफ इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर एम्प्लॉय को क्यों देती है कंपनी इसॉप? अरे एम्प्लॉय को गाजर दे रही है यहाँ पे। कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के ना जाना चाहिए, इसीलिए उस एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं कि हे एम्प्लॉय सुन, तू इसी कंपनी में अगर आने वाले 5 साल तक रुक जाएगा तो 5 साल बाद शेयर की मार्केट प्राइस ये रहेगी 500 रुपए, तुझे एक शेयर मिलेगा 100 रुपए में। तो एम्प्लॉय बोलता है यार मेरा पर शेयर 400 का फायदा, और कंपनी हर एम्प्लॉय को 10-10 हजार शेयर देने की बात कर रही है। 400 इंटू 10,000 कितना हो गया? 40 लाख। लाख बोला मैंने, 40 लाख का फायदा हो जाएगा। तो एम्प्लॉय इस लालच में कंपनी छोड़ के नहीं जाता है। समझ में आया क्या? और एम्प्लॉय को एक बार शेयर मिल जाएगा तो वो एम्प्लॉय बोलेगा हाँ अब मैं कंपनी का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, मालिक भी हूँ, बिकॉज आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर। उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी ना कंपनी के लिए काम करने की। और जो पहले कंपनी के लिए 24 में 24 घंटे काम करता था, अब 24 में 48 घंटे काम करेगा। पहले इंसानों की तरह काम करता था, अब जानवरों की तरह काम करेगा। कंपनी का तो फायदा ही फायदा है। तो कंपनी ऐसे होनहार एम्प्लॉय को रोक के रखने के लिए उन्हें गाजर देती है। उस गाजर का नाम क्या है? इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन्फोसिस के बहुत सारे एम्प्लॉय के पास इसॉप्स के थ्रू बहुत सारे शेयर्स आए।
समझ में आया क्या? करोड़पति बन गए शेयर एम्प्लॉइज, शेयर्स के चक्कर में सिर्फ। सर फिर ये गाजर कहाँ हुआ? तो गाजर तो अच्छे ही रहते हैं ना, मैंने कब बोला गाजर खराब रहता है? वो तो आपने मीनिंग लिया गाजर मतलब। और उसके बाद टू द पर्सन ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। मान लो रिलायंस कंपनी ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग नए शेयर जो इशू करना चाहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी भले ही हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी हम लोग उन्हें शेयर ऑफर करेंगे मार्केट प्राइस से कम में। तो बताओ पर्सन ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। तो कंपनी जब कभी भी मार्केट में नए शेयर इशू करना चाहती है तो उस समय कंपनी में ऑफर सच शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कंपनी में ऑफर सच शेयर टू इट्स एम्प्लॉय, कंपनी में ऑफर सच शेयर टू द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। सच शेयर्स आर नोन एज राइट शेयर्स। इसमें सामने वाले को ऑफर किया जाता है एक लेटर के थ्रू, लेटर भेज देंगे कि मार्केट प्राइस 200 है लेकिन आपको एक शेयर 150 में मिलने वाला है, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 200, आपको कितने में मिलेगा? एक्सरसाइज प्राइस। यानी आपको अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो आपको 150 देने होंगे, तो ये हो गई एक्सरसाइज प्राइस। राइट शेयर्स के केस में जैसे यहां पे आप लोगों को एंट्रीज मैंने बताया, राइट शेयर्स के केस में एंट्रीज नहीं, आपको क्या पूछेंगे? वैल्यू ऑफ राइट। सर फिर भी एंट्री बता दो ना, बता दो। ठीक है, एंट्री तो आपको ऑलरेडी मालूम है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 150 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 140। एंट्रीज बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं, यहां पे आपको क्या निकालना होगा? वैल्यू ऑफ राइट। ये वैल्यू ऑफ राइट आपको निकालना होगा और उस समय आपको प्रपोर्शन भी दिया जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो इन सम स्पेसिफिक प्रपोर्शन। तो आपको इसके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको ये और ये इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाउंडेशन में नहीं आएंगे। तो आपको बोला जाएगा कि हर 4 शेयर के पीछे 2 राइट शेयर मिल रहे। अगर आपके पास 4 शेयर है तो आप कितने राइट शेयर खरीद सकते हो? 2, उससे ज्यादा नहीं। सर लोग ज्यादा खरीदेंगे क्यों? अरे तुम देखो ना, 200 की चीज 150 में मिल रही है तो लोग तो लाइन लगा देंगे, इसलिए कंपनी ने रोक लगाई, बोला ना लिमिट में मिलेगा। आपके पास 4 है तो कितने मिलेंगे? 2 है तो कितना मिलेगा? 10 है तो कितने मिलेंगे? अब मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रेशो 1:2 लिया। जरूरी है कि हर बार 1:2 रहेगा? हर बार प्रश्न में दिया रहेगा जो भी रेशो रहेगा। कुछ बात समझ में आई? मान लो एक कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है, फर्दर शेयर इशू करना चाहती है, उस शेयर की मार्केट प्राइस है 50, एक्सरसाइज प्राइस है आपको समझाने के लिए 30, फेस वैल्यू है आपको समझाने के लिए 10 और राइट का प्रपोर्शन है आपको समझाने के लिए 5:3, सॉरी 3:5। यानी आपके पास अगर एग्जिस्टिंग 5 शेयर है तो आपको कितने राइट शेयर मिलेंगे? 3। चलो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ राइट कितना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एवरेज प्राइस पर शेयर कितना है? तीसरा सवाल, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आफ्टर राइट इशू। 3 सवाल मैंने पूछे, तीनों सवालों के जवाब चाहिए 1 मिनट के अंदर में। हाँ, एक सबसे पहले ना तीसरे सवाल का जवाब दिया एक बच्ची ने। ठीक है, 5 से कितना बढ़ गया? 8। 5 में 3 बढ़ा ना, 5 में 3 यानी कितना है? 60%। 5 में से 3 मिले आपको, यानी कितना परसेंट मिला? 60। तो तीसरे का आंसर पहले ही आ गया, 60%। अरे रेशो है क्या है? 3:5। यानी आपके पास अगर 5 शेयर है तो कंपनी आपको कितने राइट शेयर देने खरीदने की बात कर रही है, या कितने आपको मिलने वाले? 3। 5 अगर है तो कितने मिलेंगे? 3, मतलब 3/5 कितना परसेंट हुआ? 60। तो आपने सबसे पहले तीसरे सवाल का जवाब दे दिया, पहले दूसरे का भी दे दो। 7.5 42 पॉइंट निकालो सब लोग, घबराओ मत। अरे कल अपना सिंपल सा फॉर्मेट बताए थे ना। हाँ, ये देखो, ए एग्जिस्टिंग
नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5। और वो आपने 5 कितने में खरीदे होंगे? 50 के हिसाब से 250। पहली बार तो आपने मार्केट प्राइस पे लिया होगा ना, पहली बार तो आपने मार्केट प्राइस से लिया होगा। उसके बाद आपको राइट शेयर खरीदने का मौका मिला होगा। कितने राइट शेयर? 2, सॉरी 2 नहीं 3। और कितने में मिलेगा एक राइट शेयर? 30 में 90। टोटल बताओ, टोटल एक बार देख लो, टोटल 8 340। सो बताओ एक की प्राइस कितनी हो गई? 8 शेयर 340। आपने इन ऑल टोटल में 8 शेयर के लिए 340 रुपीज पे किए, तो एक के लिए कितना पे किया? सो थियोरेटिकल एवरेज प्राइस और थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर और एवरेज प्राइस पर शेयर बोल बेटा कितना आया? इतना ही आ रहा है ना? ये आपके लिए, लेकिन अगर कोई आम आदमी होता तो उसके लिए एक शेयर का कीमत आज भी कितना है? 50। आपकी ये कीमत कम कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? राइट की वजह से। सो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट 7.5। सो ये पहले सवाल का जवाब है बच्चों, ये दूसरे सवाल का जवाब है और ये तीसरे सवाल का जवाब है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। बताओ, इंटर में, फाउंडेशन में नहीं, इंटर में। हाँ, अब फाउंडेशन में आ गया, इजी है ना बहुत, इसीलिए उन्होंने इंटर का कहां पे कर दिया? अब फाउंडेशन। अच्छा किया ना? नहीं किया? अच्छा, जो भी किया, अब क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे पास। चलो, लिखा बेटा इसे भी ने? नहीं लिखा? वैसे आपने कल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वापस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोनस और राइट के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी प्लीज? पीछे बेटा, ऑल सेट? चलो मैं आगे। तुम लोगों को डाउट रहता नहीं कि तुम पूछते नहीं रहे। आ जाओ, अब राइट और बोनस की कुछ थ्योरी बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, और उसके बाद एक जो क्वेश्चन अपना बचा था ना वो देखेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। ये हमने देख लिया था, ये हमने देखा था ना बच्चों प्रोविजंस, ये कंडीशंस भी देखा था बच्चों, ये कंडीशंस देखा था 6। तो और कौन सी थ्योरी बची इसके अंदर? थ्योरी तो हमने देख ली है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर पहले। आई थॉट वो कंडीशंस और वो सब थ्योरी बची है क्या? हाँ, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन 4, पेज नंबर लिखो बेटा, पेज नंबर 11.128। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी ध्यान देना है। Following notes pertains to the balance sheet of the Preet Limited. Share capital, authorized, issued, subscribed. इसका मुझे कोई लेन देन नहीं, देखो इसकी यहीं पे इसको क्लोज भी कर दिया। 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10 ईच फुल्ली पेड। आ गया क्या? 21 1,35,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 का एक था लेकिन 8 पेड अप है, तो 135 इंटू 8 चेक करो आ रहा है क्या इतना? आया? 80 पेड अप है, पार्टली पेड शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स कैसे है? पार्टली पेड। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे मेरे पास क्या है? जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कलेक्टेड इन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश मतलब यहाँ पे हमने जो शेयर्स इशू किए थे प्रीमियम पे वो फॉर कंसिडरेशन कैश थे। सर प्रीमियम विदाउट कैश कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, एक मशीन ले लिया 1 लाख रुपए की, बदले में शेयर्स इशू किए 80,000 के, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 80,000, तो तुम बताओ ऊपर का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम।
तो अब बताओ ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कलेक्टेड इन कैश है क्या? ये इन द फॉर्म ऑफ मशीन है, बदले में पैसे थोड़ी लिए। ये सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस नहीं दे सकते। अरे जो तुमको मिला ही नहीं, क्या मशीन के टुकड़े करके दोगे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम जो कलेक्टेड इन कैश है वही मेरे काम का है। समझ में आया ना सभी को? डोंट वरी, एमआरपी के अंदर में वापस आएगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। आ जाओ ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा बाकी था। आगे पीएनएल अकाउंट है। बताओ क्या ये बोनस के लिए अप्लीकेबल है? यस। क्या ये बोनस के लिए अप्लीकेबल है? क्या ये बोनस के लिए अप्लीकेबल है? क्या ये बोनस के लिए अप्लीकेबल है? यस। सारे रिजर्व्स में बोनस के लिए यूज कर सकता हूं। On 1st April 22, company has made a final call of rupees 2 is on 1,35,000 shares. Call money received. आगे thereafter company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 and also prepare the extract of balance sheet. कर पाओगे ये? सबसे पहले क्या करूं बोल ऋग्वेद, भूल गया ना? बोल सबसे पहले क्या करूं, बोल। कॉल ड्यू करना। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, बाद में करते। ठीक है, पेज नंबर लिखो। प्रीत लिमिटेड लिखो। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ bonus shares to be issued on fully paid shares। वो तो हमें मालूम है ना। अभी देखो कॉल का पैसा कॉल करके फुल्ली पेड हो ही रहा है, यस और नो? ये फुल्ली पेड हो ही जाएंगे। बोनस का रेशो क्या है? 1:4। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। लिखो फटाफट से। बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 1,35,000 इंटू 1/4। हाँ कितना है बेटा? वेरी गुड। उसके बाद लिखो जर्नल एंट्रीज। लिखो पहली एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, फॉर्मेट में लिखोगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, लिखो नरेशन। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। लिखा बेटा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। बढ़े आगे। लो रिसीव कर लो। कब रिसीव हुआ और कब कॉल किया उसका तारीख दिया है क्या? 1 अप्रैल। रिसीव कब हुआ? 20 अप्रैल। लिख लो ना फिर। 1 अप्रैल 22, 20 अप्रैल 22। लो जल्दी जल्दी से करो। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इजी टॉपिक है, अब तक इजी लग रहा है सब। अब सारे फुल्ली पेड हो गए क्या? अब इन्होंने फुल्ली पेड करने के बाद क्या बोला है? देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। बोनस कितना दे रहे हैं ऑलरेडी हमने निकाल लिया, 33 बरोबर ना? 33,750
एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। फुली पेड बोनस शेयर दे रहे हैं, पार्टली पेड नहीं दे सकते। हाँ, बोनस शेयर जो दे रहे हैं वो भी फुली पेड ही रहेंगे। तो 3,37,750 का होगा क्या? 3,37,750 बोलो। पहले कहां से लो? नहीं, पहले क्वेश्चन से पूछना कहां से लो। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा फिर अपना सीक्वेंस चालू करना। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नो। तो पहले क्या लेंगे? CRR कितना यूज कर लेंगे? 60। फिर क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम 60 प्लस 37,500 97,500। और उसके बाद फिर कुछ भी लो, जनरल रिजर्व ले लो। फिर उसके बाद प्लस 1,80,000 277,500 हो गए। बोलो और कितना बचा? अब इन तीनों की टोटल आ गई 277,500। टोटल कितना था अपना? 337,500। सो बचा कितना? और जस्ट 60,000 वो यहां से ले लेंगे क्या? खेल खत्म। चलो स्टार्ट करो। See, capital redemption reserve account will be debited 60,000. Securities premium account will be debited 37,500. फिर जनरल रिजर्व से ले लेंगे, बोलो बोलो, 180। और फिर PNL से ले लेंगे 60,000। टू बोनस पेएबल और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और बोनस पेएबल। बोनस शेयर्स टू बी इशूड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है बेटा? 337,500। देयर आफ्टर बोला है तो 20 अप्रैल की डेट लिख रहा हूं। नरेशन लिख लो, बोनस शेयर्स टू बी इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस सर इतना ही। आगे और लिख लो, रेफर वर्किंग नोट 1 टू बी इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस shares to be issued to equity shareholders. Bonus shares to be issued to the equity shareholders. Done? लिखा बेटा? अब बोनस शेयर्स दे दूं कह रहे? लिखो, लो जल्दी जल्दी से दे दो। बोनस शेयर्स इशूड, नरेशन क्या रहेगा उसका? बोनस शेयर्स इशूड। बस एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बनाएंगे ना अब। लिखो बेटा, बैलेंस शीट ऑफ प्रीत, आगे लिखते जाओ, प्रीत लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना एक्सट्रैक्ट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोड नंबर, अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। लिखा बेटा? चलो देखो, हाँ मुन्ना, सबसे पहले क्या लिखूंगा? शेयर कैपिटल ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज प्लीज पूरा लिखो, EQUITY, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पूरा लिख रहे हो ना सब लोग? फिर लिखो शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड लिखो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में लिखो स्मॉल ए शेयर कैपिटल, फिर लिखो स्मॉल बी
रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर लिखो कैपिटल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर लिख लो करंट लाइबिलिटीज 2 लाइन की जगह छोड़ के, शेयर कैपिटल के आगे लिखो नोट 1। डन, बड़े आगे। डन, चलो देखो बेटा, शेयर कैपिटल में लिख रहा हूं, नीचे लिखो नोट 1, नोट्स टू द अकाउंट, नोट 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, पूरा फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा ये। सर कहाँ दिया ये फॉर्मेट? कंपनीज एक्ट में, शेड्यूल 3 में, पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट बी में पीएनएल का फॉर्मेट है। ऑथोराइज कैपिटल एज इट इज छापो। हाँ, इक्विटी शेयर अपना ऊपर तो नहीं जा रहा है ना बोनस इशू करने के बाद? चेक करो, जा रहा है क्या ऊपर? इक्विटी शेयर कैपिटल 270, 10,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस कितना इशू किया हमने? 3, हाँ चला गया, 16,87,500 हो रहा है। तुमको समझा? नहीं समझा? इक्विटी शेयर्स कितने के हैं अभी? इक्विटी शेयर कैपिटल 1080, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कितने का है? 1080 का है। ढूंढो एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ क्रेडिट हुआ 270, लो 1080 प्लस 270 कितना हो गया? 1350। कितना हो गया बेटा? 1350। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 337,500। अरे ये तो 16,87,500 हो गया। यस और नो? मतलब अपने 15 लाख से ऑथोराइज से ऊपर चला गया। ऑथोराइज कितना था? 15 लाख, और कितना हो गया? 16,87,500। तो ऑथोराइज बढ़ाना होगा। बाकी प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। 15,000 10 का एक लिखो, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10, और ये कितना कर देंगे अब जल्दी बताओ? 1,68,750 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10। रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालो, बताओ 16,87,500 और ये 1,50,000। 18,37,500। ये समझ में आया कि मुन्ना? ऑथोराइज कैपिटल पहले 15 लाख का था, लेकिन बोनस शेयर्स की वजह से ऑथोराइज कैपिटल बढ़ गया। ऑथोराइज कैपिटल को भी हमारे पेडअप कैपिटल ने सरपास कर दिया। तो हमारा जो नया वाला शेयर कैपिटल है, पेडअप शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस, आफ्टर बोनस, आफ्टर बोनस, वो कितना हो गया? बोलो बेटा, 16,87,500, 16,87,500, 16,87,500। और हमारा ऑथोराइज कितना था? 15 लाख। सो ऑथोराइज से भी ऊपर चला गया, इसलिए मैंने ऑथोराइज की लिमिट बढ़ा दी, इसलिए मैंने ऑथोराइज की लिमिट बढ़ा दी। आगे देखो, थोड़ा सा बढ़ते। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। आप पूरा लिखोगे, इशूड ऑब्लिक सब्सक्राइब ऑब्लिक कॉल्ड अप ऑब्लिक पेड अप। लिखो बेटा पूरा। मैंने कितने बार मैसेज किया? 88 7 88 7। 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7
लिखा बेटा? हाँ चलो अभी ध्यान देना बेटा, फिर से प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज है बच्चों? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बोलो प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज है क्या? नो, लिख दो ना एज इट इज 12,000 इंटू 10। सर चेंज मतलब क्या रहता है? अभी आप पूछ रहे हो कोई चेंज है क्या? अरे इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कोई भी जर्नल एंट्री में दिख रहा है क्या? प्रेफरेंस शेयर कोई जर्नल एंट्री में दिख रहा है क्या? नो, मतलब कोई चेंज नहीं है, वही पुराने वाली फिगर लिख दो एज इट इज 12,000 इंटू 10 120। लिखो 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 यानी 1,20,000। समझा ना? जर्नल एंट्री में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट या डेबिट हुआ नहीं हुआ, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज नहीं है, मतलब पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देंगे। शब्दों की गहराई समझ रहे हो तुम? उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 1080, इसमें कोई चेंज है क्या? हाँ, अरे इसी में तो सबसे ज्यादा चेंज है। पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल लो कैलसी पे 1080 1080, ये 1080 कैलसी पे लिया और ढूंढो, आ जाओ एंट्री में, ढूंढो ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब प्लस करो। बचपन में पढ़ा था ना कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट हुआ तो प्लस, डेबिट हुआ तो माइनस, करो बेटा प्लस 270। फिर वो ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी, हाँ और क्रेडिट हुआ यानी और प्लस करो, प्लस 337। कितना आया? 16 16 ना, 1,68,750 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10, 16,87,500। मुझे 2008 के हमारे दिन याद आ गए। वो शिवाजी झावरे सर थे ना, सीनियर झावरे सर, जो पढ़ाते थे हमको फाइनल में अकाउंट्स में। मैंने फाइनल का अकाउंट्स का एक या दो टॉपिक उनके पास अटेंड किया था, तब मुझे समझ में आ गया कि अपना फाइनल का अकाउंट मुश्किल है, इधर नहीं हो पाएगा। फिर मैंने विनोद अग्रवाल सर के पास में लगाया था क्लास, सीए फाइनल के, हाँ एस फाउंडेशन में विनोद सर के पास। फिर मैंने वहां पे 2 ही दिन गया, पैसे तो पूरे ले लेते थे ना पहले ही दिन, तो 2 ही दिन बैठा था। वो होता क्या था, मतलब भयंकर टेक्निकल थे शिवाजी झावरे, अब तो रिटायरमेंट भी ले लिया उन्होंने। आदमी बहुत अच्छे है, आदमी आज भी अच्छा है बहुत, उस समय बहुत अच्छा आदमी था। बट मेरे को मतलब टीचिंग मेरे को मतलब नहीं समझ में आता था, क्योंकि टेक्निकल बहुत जाते थे ना। तो मैंने फिर बाद में फिर मैंने वीके सर के पास में लगाए, और वीके सर का भी मोर और लेस टेक्निकल ही था, बट ऐसा था कि हमारा पूरा ग्रुप वीके सर के पास में ही था, तो हमको वो थोड़ा हो गया था, लड़के लड़कियां सब उधर ही थी ना, तो अच्छा लगता था ले दे के। फिर आखिरी में मुझे समझ में आया, दोनों जगह क्लास करने के बाद समझ में आया कि आपने को सेल्फ स्टडी 70% करनी होगी और क्लास की हेल्प 30% रहेगी। क्लासेस वर जस्ट गाइडिंग हैंड्स एट दैट टाइम, बट आज के टाइम में क्लासेस आर स्पून फीडिंग। आज के टाइम पे क्लासेस में इतना सिंपल जो हो रहा है ना, अच्छे से एक एक को आई कांटेक्ट करके, पहले ऐसा नहीं था। पहले आया, टीचर ने पढ़ाया, चला गया। तो हम लोग है ना बहुत बोर हो जाते थे ना, आखिरी में हम लोग शिवाजी झावरे सर के क्लास में ऐसा बोलते थे आखिरी वाले बच्चे, सोड़ आना सर, सोड़ आना सर। तो ऐसे पीछे से आ जाते 20 से एकदम से जोर से, सोड़ आना है ना। तो एक दिन ऐसे चिढ़ गए ना, तो अभी मेरे को याद आए जब से ये ना 16 देख करके, है ना। तो एक दिन ऐसे चिढ़ गए थे ना, उन्होंने चौक फेंक के मारा था। वो ग्रीन बोर्ड और चौक पे लिखते थे, ग्रीन कलर का बोर्ड था, फड़ा हरा वाला, और उसपे खड़ू से लिखते थे पूरा। कंसोलिडेशन के बड़े बड़े सम रहते थे। अब तो कंसोलिडेशन इंटर में आ गया, जो फाइनल में था सम उतने ही बड़े, अभी भी सम छोटे नहीं हुए, 5-5 पेज के आंसर रहते। हाँ 5-5 पेज के है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो चौक फेंक के मारा था पीछे, अब जहां जिसको लग जाए, पीछे से आवाज आती थी ना उनको, ऐसे बार बार चिल्लाते थे। तो अब क्या करते, कुछ वो था ही नहीं फन मूवमेंट वगैरह क्लास के अंदर में। तो वो 16 देख करके मेरे को सोड़ाना याद आ गया अचानक से, सोड़ाना सर। वो 3 घंटे होने के बाद में भी लेक्चर लेते रहते थे। तो 3 घंटे बैठने के बाद सोचो, नॉन स्टॉप आदमी मूवी नहीं बैठ सकता 3 घंटा, है कि नहीं। चलो टोटल करो बेटा, इसकी मूवी अच्छी नहीं रहती सर।
कौन सी मूवी है उस पर डिपेंड करता है। मूवी में सर अमुक शो या फिर बाकी बच्चे बोलते होंगे कि मूवी में अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो हम मूवी देखेंगे। 18,07,500 ये हो गया कंप्लीट। बोलो ऑथोराइज वाली टोटल लिखो या नीचे की लिखो? ऑथोराइज की लिखते हैं क्या रे कभी? नीचे की टोटल लिखना पड़ेगा ना। 18,07,500 लिखो लिखो। ए तुम लोग डाउट पूछ लिया करो, मैं ऐसे ही छेड़ने के लिए बोलते रहता। नहीं तो बच्चा बोलेगा मास्टर चिढ़ता, डाउट नहीं मुझे। मैं चिढ़ता नहीं, डाउट से डाउट पूछोगे मेरे को अच्छा लगता है उल्टा। हाँ बच्चे अगर झूठ मूठ का हाँ बोलते तो फिर मेरा खोपड़ा खराब होता कि यार समझ में नहीं आया फिर भी क्यों हाँ बोलते बच्चे। डाउट पूछा करो। रिजर्व एंड सरप्लस, आगे बढ़ो बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस यहां तो हो गया, देखो टिक 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 टिक। हाँ जनरल रिजर्व कितना है? 180। लोग एलसी पे 180 लिया गया, 180 एलसी पे। और ढूंढो एंट्रीज में जनरल रिजर्व ढूंढो, एंट्रीज में जनरल रिजर्व ढूंढो। एक एक एंट्री में जनरल रिजर्व डेबिट हुआ 180। सो कैलसी भी आपने 180 लिया, रिजर्व डेबिट हुआ है, रिजर्व बढ़ा है कम हुआ? रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, डेबिट हुआ मतलब कम हुआ। करो -180, कितना आया? 0। नए बैलेंस शीट पे लिखना है? नो, छोड़ दो। अगला आइटम सीआरआर लो कैलसी पे 60,000 और ढूंढो एंट्रीज में सीआरआर डेबिट दिख रहा है ना, ये भी कम हुआ। लो अगला आइटम लो कैलसी पे 37,500, ये भी यूज कर लिया क्या हमने पूरा? ये देखो ये भी डेबिट हुआ, इन्हें कम हो गया 0। उसके बाद लो बेटा 3 लाख कैलसी पे पीएनएल ढूंढो एंट्रीज में, पीएनएल डेबिट हुआ 3 लाख -60। बोलो बच्चा कितना? 240 लिख दू क्या फिर? नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस पी एंड एल अकाउंट कितना लिखना है? 2,40,000। ये समझा कैसे आया? हो गया क्या पूरा? ये हो गया क्या पूरा? बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या क्वेश्चन की? यस। अब एंट्रीज में आ जाओ, कोई एंट्रीज बच गई क्या चेक करो। फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। बैंक डेबिट हुआ लेकिन बैंक लिख नहीं सकते, हमें एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्योंकि पुराना वाला बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं है। बैंक डेबिट हुआ मतलब बैंक बढ़ा, बढ़ा तो किस में बढ़ाऊं? बेस तो चाहिए बढ़ाने के लिए। पुराना बैलेंस है क्या आपके पास? नो, तो छोड़ दो। बोनस पेएबल क्रेडिट, बोनस पेएबल डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल। पेपर में से कैंसिल मत करना आपने, बरोबर ना? हो गया, बस इतना ही है। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। रिजर्व सरप्लस के अंदर में कितना है बेटा? 2,40,000। टोटल नको करने का, डन। टोटल नहीं करना है बेटा किसी ने भी, लिखा गया? कुछ था रे इसमें फालतू क्वेश्चन? ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ बोनस इशू काफी साल पहले इंटर में पूछा गया था, काफी साल पहले, सदियां हो गई उसके लिए, है ना? फाउंडेशन में चांसेस है आने के। इफेक्ट ऑफ बोनस इशू, बोलो बेटा। पहले बोनस इशू की वजह से क्या होता है? अब देखो कितनी फालतू बात की। बोनस शेयर्स इशू कर रहे तो शेयर कैपिटल, ये भी इन्होंने वही लिख दिया। बोनस शेयर इशू करेंगे तो ईपीएस कम होगा। सर अब ये ईपीएस क्या है? अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, लॉन्ग फॉर्म है इसका। मैंने क्या पूछा? ईपीएस क्या है, मैंने लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा। ईपीएस क्या होता है? वापस वही चीज, मैं लॉन्ग फॉर्म पूछ रहा हूं। एक शेयर के हिस्से में कितने का अर्निंग आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ईपीएस। मान लो सर, वही तो हम इंग्लिश में बता रहे थे, घाबराना आदमी। कंपनी का टोटल अर्निंग है मान लो 10 लाख रुपए। कंपनी का टैक्स से आपको समझाने के लिए 3 लाख रुपए। कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स है 7 लाख
और कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है आपको समझाने के लिए 70,000। तो एक शेयर के हिस्से में कितने का अर्निंग आया? बस ये है वो अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के हिस्से में कंपनी का कितना अर्निंग आ रहा है? आसान भाषा में प्रॉफिट पर शेयर। एक शेयर के हिस्से में कितने का प्रॉफिट आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ सर, सीधा डिविडेंड बोल दो ना इसको। नो 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 नो, अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि 10 रुपए में से कितना बांटना है और कितना रोकना है। जो बांटते हैं, मान लो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं 3 रुपए, तो इस 3 को आप लोग क्या बोलते हो? डिविडेंड। और बचा हुआ कंपनी ने रोक लिया, इसे आप बोलोगे रिटेन्ड अर्निंग। रोक लिया, अर्निंग को रोक लिया। ये कितना है? 7। नोट वरी, सब फाउंडेशन में नहीं है, लिख के रख लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लिख के रख लो रिटेन अर्निंग। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। काम आएगा, इंटरव्यू में पूछी जाती है छोटी छोटी चीजें, है ना। आर्टिकलशिप में भी पूछा जाएगा आपको, छोटी छोटी बातें हैं, आर्टिकलशिप में भी पूछेंगे बेटा आप लोगों को। लिखा? डन? लिखा हो ना? लेना बाड़ा। मुंबई कितना दूर है यहाँ से? ऐसी जनरल पूछा तो वैसे हंसते क्यों रहे? 4 घंटे। लिखा? अब सर ये रिडक्शन कैसे क्या हो गया बोनस शेयर्स की वजह से? अरे तुम बताओ, पहले कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आपको समझाने के लिए 100 थे और कंपनी ने बोनस दिया इन द रेशो 1:2, तो बताओ बेटा बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा? बताओ मुझे। 50। नाउ टोटल कितना हो जाएगा नंबर? 150। पहले जो प्रॉफिट 100 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब सेम प्रॉफिट कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 150। पहले जो एक रोटी 2 लोग खा रहे थे, वही एक रोटी अब 3 लोग खाएंगे, तो हर एक के हिस्से में कम आएगा कि नहीं? तो वही तो लिखा है इन्होंने, रिडक्शन इन ईपीएस। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बोनस शेयर इशू कर, इसीलिए बोनस शेयर्स के केस में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इसीलिए बोनस ऐसी मनमानी कभी भी नहीं देते थे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का बेचारों का नुकसान रहता है उसके अंदर में। शेयर होल्डर्स ऐसा सोचते कि अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने एम्प्लॉय को दिया है ना, कभी कभी एम्प्लॉय को देते हैं सस्ते रेट में शेयर्स, ज्यादा शेयर्स हो गए तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पर शेयर जो भी प्रॉफिट आने वाला रहता है वो कम हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आंसर कम होगा कि नहीं? ये देखो ना, ये क्या बेटा? अर्निंग आफ्टर टैक्स 7 लाख और डिवाइडेड बाय भागीला डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फिगर है वो फिगर बढ़ गई तो आंसर क्या आएगा? कम आ जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है। उसके बाद फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय द मार्केट। अब जो मार्केट है, मार्केट बीएससी एनएससी, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज है। तुम बताओ मार्केट को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो तुम बताओ बोनस शेयर्स की वजह से मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा ना? यस और नो? मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा कि नहीं? तो इसलिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बात है। मार्केट का क्या है? मार्केट तो अंधा कुआं है, सबका पैसा खा जाता है, डकार भी नहीं लेता है। यस और नो? एडजस्टमेंट इन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कम होती है कैसे? कैसी एडजस्टमेंट होती है? रिड्यूस। अरे तुम बताओ, बोनस शेयर इशू किया तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, और मार्केट में अगर नंबर ऑफ शेयर्स का सप्लाई बढ़ गया तो उसकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। इतना इकोनॉमिक्स तो आपने भी पढ़ा है, मेरे से ज्यादा जानते हो आप, कि अगर किसी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो उस चीज की प्राइस कम हो जाती है। भारत में पानी का सप्लाई ज्यादा है, देखो यहाँ पानी की कीमत कम है। गल्फ कंट्रीज में पानी का सप्लाई कम है, वहां पे पानी की कीमत ज्यादा है, तो इसकी वजह से मार्केट प्राइस के अंदर में भी इफेक्ट आएगा। उसके बाद में रिडक्शन इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑब्वियसली बोनस कहां से दे रहे हैं? रिजर्व से। तो कंपनी के रिजर्व की तो मदर सिस्टर हो जाएगी, रिजर्व तो कम हो जाएगा ना कंपनी का, इसीलिए रिडक्शन इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, रिडक्शन इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व।
यस और नो? ये है इफेक्ट, 1 2 3 4 5। क्लियर? पक्की बात? बुक के अंदर में लिखो, फटाफट से लिख लो। आपने अब तक की सारी थ्योरी के लिखे है ना की पॉइंट्स, तो इसके भी लिख लो ना यार, नोट्स कंप्लीट होती रहेगी ना आपकी। इफेक्ट ऑफ बोनस इशू, थ्योरी क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। चांसेस कम है, 4-8 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, पर उसके लिए पढ़ने 50-60 है, एक आध दो क्वेश्चन आएगा, पर उसमें से कौन सा कहां से आएगा। एक थ्योरी क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जो आपका बेसिक नॉलेज कैसा है उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। बच्चों एक क्वेश्चन पेपर में जरूर सेट होगा जो आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेगा अकाउंट्स के, क्योंकि सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में पहले ही पेज पे लिखा है लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। सीए इंटर के मॉड्यूल में लिखा हुआ है लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज वर्किंग नॉलेज, और सीए फाइनल के मॉड्यूल में लिखा हुआ है लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड इज एक्सपर्ट नॉलेज। तो अभी आपका जो भी लेवल ऑफ नॉलेज है अभी कैसा है? फंडामेंटल। अभी आपके अंदर जितनी चंचलता है, इनोसेंस है, सब खत्म होने वाली है इंटर में। अभी आपके चेहरे पे जो स्माइल है, सबके चेहरे निरागस। अभी आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाए तो आप बोलते हैं सर अभी बस करो, पर इंटर में क्या है 1 घंटा भी एक्स्ट्रा ले लिया तो आप क्या बोलते हैं सर जिंदगी भी ले रही है, आप भी ले लो। आपके चेहरे पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं 2 घंटा भी एक्स्ट्रा लूँ तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, 3 घंटा भी एक्स्ट्रा लो तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है चेहरों पे, है ना? होता है। और फाइनल में जाने के बाद तो फिर क्या है, ठीक है कोई 24 घंटे बैठना है 24 घंटे बैठ जाएंगे। समझ में आया क्या? आपको आदत सी हो जाएगी। इसीलिए ऐसा बोलते कि सीए बनने के बाद वो इंसान कोई भी फील्ड में जाए तो पैसा कमा लेता है, क्योंकि उसको मेहनत करने की, है ना, अपने शरीर को तकलीफ देने की आदत हो जाती है। तो उसके लिए छोटे मोटे दर्द कोई मायने नहीं रखते। ये साइड बाय साइड एक अलग पिक्चर सोच रहा है क्या? तुझा चेहरा खूप बोलका आहे, गोड आहे, मग छान मुलगा आहे। लिखा बेटा सभी ने? स्क्रॉल करूं क्या? एक ट्रिप विप गई कि नहीं? अभी ट्रिप तुम्हारी जाने वाली थी ना? अरे मैंने सर्वेश सर को बोला, मतलब सर तुम्हारी अगर ट्रिप गई तो मेरे को बोल देना, मैं आ जाऊंगा, अगर अलाउ करती है आईसीआई तो। जाने वाली थी ना? पर हाँ, अरे मैं जब लास्ट बैच में था और उसके लास्ट बैच में, लास्ट दोनों बैच में ट्रिप गई थी वो। हम तो एक बार तो मैंने एक जगह बताई थी मेहर में, क्योंकि मेरा वो मेहर वाला पहचान गया तो हम वहां गए थे। और उसके पहले वहां पे गए थे, कौन सी जगह थी रे वो? नहीं 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 नहीं, ऐसे रिसोर्ट था एक कोई, तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था वहां पे भी, मेहर में भी बड़ा स्विमिंग पूल है। तो मैं एक बार पूछता हूँ, मैं एक बार पूछता हूँ। आप मेरा नाम मत बोलना ऐसे, आप नॉर्मल बात करना। तो ठीक है, फिर एक थोड़ी दिन रुक जाओ। तो मैं एक बार आते थे पूछता हूँ सर्विस सर को कि ट्रिप का क्या प्लान है करके, अगर ऐसा है ना, जैसे है ना, नहीं तुम्हारा नाम नहीं लेता हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल पूछता हूँ, है ना, ट्रिप का क्या प्लान है मैं पूछता हूँ। और अगर मैं ये भी पूछ लूंगा कि अगर ये साइली मैम नहीं आ रही होंगी तो फिर मैं आ जाऊंगा करके। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत रही तो मैं क्या करूँ। हाँ तो एक बार जरूर पूछता हूँ मैं आज पूछता हूँ पुष्करा सर से, सर्वेश सर से, दोनों से पूछता हूँ मैं, अगर हो गया तो मजा आ जाए। क्या बोले? हाँ तो पूछने दो तो मेरे को, मस्त था, अच्छा मजा आता है। पर हाँ वो ट्रिप के अंदर में कंट्रीब्यूशन था सब बच्चों का, क्लास की तरफ से नहीं थी वो। मेरे को पहले क्या बोला था कि बोले शायद आईसीआई लेके जाता है,
बोला फिर तो बहुत ही बढ़िया, सब आ जाएंगे। फिर बाद में आईसीआई ने वो शायद कैंसिल किया। आईसीआई कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स और ओकेजन के समय ही बच्चों के ऊपर खर्चा करती है, समझ में आया क्या? हरदम नहीं करती है। एक ट्रिप तो आईसीआई ने स्पॉन्सर की थी पूरी, और बच्चा 1000 रुपए का खर्चा आया था, और वो आईसीआई ने स्पॉन्सर किया था बहुत पहले, तब मैं भी नहीं था, पर बाद में फिर तब से बंद कर दिया। उसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे, ऐसे भी बच्चे थे जो क्लास नहीं लगाए। हाँ ये लिखा बेटा सभी ने, ये लिखा ना? हाँ अब देखना बेटा, ये वैल्यू ऑफ राइट, अगर कम राइट और एक्स राइट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो बच्चों, अरे यार अब इसके अंदर में नहीं, कम राइट का मतलब लिख लो, लिख लो, इंक्लूडिंग, लिखो बेटा, वैल्यू ऑफ राइट, एक्स राइट, excluding 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 value of right, excluding value of right. For example, मान लो एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, शेयर प्राइस, राइट शेयर है समझ लो, और इसमें वैल्यू ऑफ राइट है आपको समझाने के लिए 8 रुपीज। तो तुम बताओ मेरे बच्चों, एक्स राइट प्राइस कितना रहेगा? 92। कम राइट प्राइस कितना रहेगा? ये वैसे लिखा हुआ, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं। हाँ कम एक्स राइट प्राइस लिख के रख लो बस इतना। बट राइट शेयर के केस में 99.99% टाइम क्या पूछा जाता है? वो मैंने जो कैलकुलेशन बताया ना एबीसी 3 चीजों के, वो एबीसी 3 चीज आपको पूछते हैं, वैल्यू ऑफ राइट, एवरेज प्राइस, या फिर आपका परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आफ्टर राइट इशू। ऑल राइट, आ जाओ अब इसके सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा गया बेटा सभी ने? लिखो, फटाफट से लिखो बच्चों, बच्चों डन? लिखा सभी ने? ये देखो इसका अकाउंटिंग जो थोड़ी देर पहले मैंने एक एंट्री बताई थी, यूजुअल है कि इसकी अकाउंटिंग जैसी हम लोग बचपन से करते आ रहे थे वैसी है क्या? अरे देखो ना, सेम एज दैट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसीलिए अलग से हमने इसकी अकाउंटिंग नहीं देखी। ये एक थ्योरी क्वेश्चन, ये आज का होमवर्क लिखना, आज घर से आप रीड करके आओगे। एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू, डिसएडवांटेजेस ऑफ राइट इशू, पहला होमवर्क दे रहा हूं पूरी बैच के अंदर में। इसके लिए होमवर्क कहां दिया मैंने? ठीक है, तीसरा चौथा दे रहा हूं। ये 5 एडवांटेज और ये 2 डिसएडवांटेज देख के आओगे क्या घर से, है ना? पेज नंबर लिखो बेटा इसका 11.137, 11.137। ये मैंने लिया नहीं है, हाँ ये आप कल पढ़ के आओगे। और इफेक्ट ऑफ राइट इशू भी घर से पढ़ के आओगे। राइट इशू का इफेक्ट क्या है? राइट इशू का इफेक्ट क्या है? पहला देखो ये इमेज एनहांसमेंट, इमेज एनहांसमेंट, कंपनी का गुडविल बढ़ता है, कंपनी की इमेज बढ़ती है उनके एम्प्लॉयज की नजरों में, उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की नजरों में। तुम मुझे एक बात बताओ, जो चीज में बाकी सब लोगों से पैसे लेकर के कर रहे हो, अगर वो चीज में तुमको फ्री में दे दूं तो तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत बढ़ेगी? यस और नो? कि वाह यार मास्टर हमारे लिए पैसे खर्च कर रहा है, यस और नो? तो देखो वैसी कंपनी बाकी सबके लिए मार्केट प्राइस ज्यादा है, बट तुम्हारे लिए शेयर की प्राइस कम है, क्योंकि तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, राइट शेयर तुमको मिल रहे हैं। इमेज एनहांसमेंट,
कन्वीनियंस इन हैंडलिंग इशू, बोलो बेटा कन्वीनियंस इन हैंडलिंग इशू मतलब क्या चीज है बताओ तो। तुम नए शेयर इशू करोगे, नया आईपीओ लाओगे, नए कस्टमर ढूंढोगे, उससे अच्छा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वो खर्चा बचा करके कम में दे दो ना बॉस। डाइल्यूशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर, ये एक बुरी बात है, ये अच्छा इंपैक्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ शेयर डाइल्यूट हो जाएगी, क्यों? तुम बताओ मार्केट के अंदर में 50 रुपए मार्केट प्राइस वाले शेयर्स है और तुमने अभी अभी सस्ते वाले शेयर्स भी इशू कर दिए, तो मार्केट परफेक्ट होता है? मार्केट बेवकूफ नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं एवरेज आउट कर लेगा और राइट इशू के बाद में तुम्हारे शेयर का मार्केट प्राइस थोड़ा कम होगा। राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस थोड़ा कम होगा, नहीं समझे? ये एक बैग है, इस बैग के अंदर में 1 2 3 4 1 2 3 4 8 फ्रूट ही रख सकते, चाहे तो 8 मैंगो रख लो, चाहे तो 8 एप्पल रख लो। एक मैंगो 20 रुपए का है, एक एप्पल 10 रुपए का है। अगर आपने 8 के 8 मैंगो रखे तो इस बैग की कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगी। 8 के 8 आपने एप्पल रखे तो इस बैग की कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लो इसके अंदर में 6 मैंगो है और 2 एप्पल है, तो कॉस्ट मैंगो वाले बैग से थोड़ी कम रहेगी। बस वही है, मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किए हुए और कुछ उसके अंदर में सस्ते वाले शेयर्स भी आ गए, तो ओवरऑल प्राइस थोड़ी कम होगी कि नहीं? यस और नो? ओवरऑल प्राइस कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत हल्का पतला फर्क आएगा। किसके ऊपर में? मार्केट प्राइस के ऊपर में, आपके शेयर्स के ऊपर डाइल्यूट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी एंड रिटेन देयर फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस राइट। क्या चीज है बेटा? फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस राइट। तुमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल दिया रुको, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना, हम लोग राइट इशू लेकर के आ रहे हैं, वो पैसा कहीं और मत इन्वेस्ट करो, इसी कंपनी में राइट इशू के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर दो, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें राइट शेयर्स दे रहे। अच्छा रहेगा, गवर्नेंस भी रहेगा कंपनी के ऊपर, तुम्हारा वॉच रहेगा, तुम्हारा फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तुमको सस्ते में शेयर्स मिल रहे। फालतू की बात है, इसमें से एक भी सच होती नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। घर से रीड करके आओगे, होमवर्क दिया मैंने, अभी तक पूरा डिटेल डिस्कस किया नहीं है। कितनी 3 चीजें होमवर्क दिए, देखो दिख रहा है क्या? एक पेज सिर्फ है ना। अब आओ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, चलो फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक 2-2 मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। बच्चों ऐसा हेडिंग दो, ऐसा हेडिंग दो, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 11.141 और उसके बाद हेडिंग दो सरल लिमिटेड, हेडिंग दो सरल लिमिटेड। Following items appear in the trial balance. Following items appear in the trial balance. 4,500 equity shares of rupees 100 each. Security premium collected in cash. CRR, general reserve, P&L account, credit balance. Company decided to issue equity shareholder bonus. Bonus share issue करना चाहती है कंपनी at the rate of 1 share for every 3 shares held. At the rate of 1 share for every 3 shares held. रेशो क्या हो गया? 1:3। रेशो क्या हो गया? 1:3। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। म्हणजे फ्री रिजर्व सबसे लास्ट में यूज करना है। ये फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, ये सबसे लास्ट में यूज करना है। आगे और बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सरल। ओके, प्रश्न तो बड़ा ही सरल है। लिखो पहली एंट्री क्या रहेगी? पहले वर्किंग नोट 1 निकालो बेटा, वर्किंग नोट 1 बनाओ। अब बनाओ फटाफट से जल्दी से। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, 2 लाइन का लिख लो ना। हाँ बोलो बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4500 इंटू 1/3। दे आर इशूइंग 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर। 1500 एट द रेट 100। देयरफॉर अमाउंट की बात करूं तो 1,50,000 हो गया। वर्किंग नोट 1 खत्म। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज मुझे एक बार वापस पूछो। चलो आगे, इजी एकदम। 1500 1/3 ना। चलो भैया 1.5 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले क्या यूज करूंगा मैं? सीआरआर। उसके बाद क्या यूज करूंगा मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम।
और कितना चाहिए? 70 और 40 एक 10 हो गया, जरूरत एक 50 की, और कितना चाहिए? 40। बचा हुआ 40 कहां से लूंगा? जनरल रिजर्व से या पीएनएल से ले लो, कहीं से भी लो। ठीक है, 70 40 40, यहां से 70, यहां से 40, यहां से 40। क्लियर? चलो बताओ एंट्री क्या रहेगी फिर? हाँ बोल बोल मुन्ना। CRR अकाउंट विल बी डेबिटेड, फटाफट से लिखो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। जनरल रिजर्व या पीएनएल, क्या लो? कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि है दोनों भी फ्री रिजर्व। हाँ 70 40 40, काय झालं रे बाळा? कोण त्रास देते तुला? नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज क्यों नहीं करते रे? एक भी मैसेज करने में किस चीज की शर्म यार? ऐसा लिखो HI, हाय। हाँ ना, डन। क्वेश्चन नंबर 2। Following notes pertains to the Bright Limited's बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट का जो डेटा था वो नोट्स के फॉर्म में इन्होंने दिया है। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज दे दिया है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 20 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस इतना ही है। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 100 करोड़। सर ये 100 करोड़ है क्या? हाँ ना बाबा, 10,000 लाख मतलब 100 करोड़। देन 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20 करोड़ टोटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये क्या था? इशूड एंड सब्सक्राइब, ये क्या है? कॉल्ड अप एंड पेड अप। अभी ध्यान से सुनना बेटा, कॉल्ड अप पेड अप कितना है? 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट इसमें से 100 पेड अप है, यानी 80 करोड़। 10 करोड़ इक्विटी शेयर था, 10 का एक था, लेकिन पेड अप कितना है? 8, तो ये कितना होना चाहिए? 80 करोड़ आए क्या? 8,000 लाख मीन्स 80 करोड़। 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 into 10, 20 करोड़। फुल्ली पेड अप है ना ये? यहां से ऊपर का मेरे किसी काम का नहीं था, ये काम का है। कॉल्ड अप पेड अप। रिजर्व्स एंड सरप्लस, टॉ 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 टॉ। सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, अभी तक पता नहीं पूछा गया है, बस मैं भी आप लोगों की तरह डेटा पढ़ रहा हूं, है ना? ज्यादा उम्मीद मत करना सर क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं मालूम क्या पूछा है, बस हमने भी डेटा पढ़ा, आपने भी डेटा पढ़ा। अब ऑन 2 अप्रैल कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर। हाँ, पहली एंट्री तैयार हो गई अपनी। ये 10 रुपए का एक शेयर था, 8 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप था। फाइनल कॉल कितने का होगा फिर पक्के में? 2 का। तो फाइनल कॉल करूं क्या? तो पहली एंट्री क्या रहेगी जल्दी बताओ? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना था बेटा फाइनल कॉल बताओ मुझे? 2 रुपए। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10 करोड़। 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं ना सर सिर्फ मजाक मजाक में ऐसे लिख रहे हैं, ये फाइनल आंसर है, जल्दी से अपनी बुक में लिखो। बाद में बोलेंगे अरे सर आपने सॉल्व कर दिया क्या? हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस में आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि काफी बार क्या होता है सेल्फ प्रैक्टिस में इतने अच्छे अच्छे सम दे देते हैं और एग्जाम में वही आते हैं, बच्चे से भी इलिस्ट्रेशन सॉल्व क्वेश्चन करके जाते। डन।
एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बड़े आगे 20 CR। खोखा खोखा। ऑन 1 जून, ऑन 1 जून पेटी म्हणजे लाख, खोखा म्हणजे करोड़। पहले हमारे गांव के अंदर में किसी के पास 1,000 रुपए रहते ना, उसको हजारिया बोलते थे। बहुत बड़ा इंसान था वो। 1,000 रुपए मतलब कितना बड़ा आदमी है। आज 1,000 रुपए हाफ डे का खर्चा है, फुल डे का भी नहीं बोल रहा हूं मैं, हाफ डे में खत्म हो जाते लोगों के। मैं 1980, 70, 80 की बात कर रहा हूँ, 70 की, 1970 की। हो गया बेटा, पहली 2 एंट्री। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे हैं? 2 अप्रैल, और ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल है तो अप्रैल ही लिखने का, 2 अप्रैल, और यहाँ पे लिखना सिर्फ अप्रैल। इन द मंथ ऑफ अप्रैल बोला है ना, तो डेट नहीं दिया है तो अप्रैल। हाँ चलता। तुम गलत कहाँ हो? तुमने सही लिखा ना, उसने डेट दिया ही नहीं, उसने बोला अप्रैल में मिला, तो तुमने क्या लिख दिया? अप्रैल। आईसीएआई है, कुछ भी कर सकती है। एक होता है सही आंसर, एक होता है गलत आंसर, एक होता है आईसीएआई आंसर। तो आपको सही आंसर पे गलत आंसर पे नंबर मिलने कटने वाली बात नहीं है, आईसीएआई आंसर चाहिए। On 1st June, company decided to issue equity shareholders bonus share at the rate of 2 for every 5। रेशो क्या हो गया? 2:5। नंबर ऑफ शेयर जल्दी बताओ। 10 करोड़। 2/5 इंटू 10 करोड़। बोलो बेटा कितना आया? बोलो बोलो बोलो। 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 10 का, 40 करोड़ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर कितने के इशू करे? 40 करोड़ के। चलो ये वर्किंग नोट एक और बन गई, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी से, देख क्या रहे हो? सर जर्नल एंट्री के बीच में बना लो। हाँ बीच में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। काफी बार बच्चे रिस्ट्रिक्शन में फंस जाते हैं, सर एंट्री के बीच में वर्किंग नोट कैसे बनाना। बनाओ ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लिखो वर्किंग नोट टू, बची हुई एंट्री उसके आगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो वैसे वैसे सॉल्व कर रहे हो, चलता है। तुम्हें थोड़ी पूरा आंसर प्रिंटेड फॉर्म में पहले से पता है, इनको तो पहले से पता होता है, इसलिए पहले से सब सजा के रखते हैं। वो स्टूडेंट को थोड़ी पता रहेगा पहले से आंसर में क्या है। डन। चलो बताओ 40 करोड़ कहां कहां से लाएंगे? कुछ बोला है क्या रेस्ट्रिक्शन? पास द एंट्री फॉर ऑल ऑफ द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन, आल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। वैसे ही हम बनाने वाले थे। चलो कुछ बोला नहीं है तो बताओ पहले क्या यूज करूंगा? ऑल फिगर रुपीज इन लैक्स। बोलो बेटा। 40 करोड़, ये है 14 करोड़ 85 लाख, 14.85 करोड़। पहले ये यूज कर लो क्या? फिर उसके बाद ये है सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़, और उसके बाद क्या यूज करो? बोलो कितना और चाहिए? 14.85 प्लस 20 माइनस 40, और कितना चाहिए? 5.15। 5.15 ये यूज कर लो क्या? खेल खत्म, हो गया। लिखो एंट्री। भाई साहब देखो मैं एंट्री कैसे लिख रहा हूं। सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री है ये मेरी 2, बोनस पेएबल। क्या बोले रे बेटा? 40 करोड़। ये कौन से नंबर की एंट्री बताओ? थर्ड। पहली दो आपने लिखी, उसके बाद वर्किंग नोट 2 बनाया, फिर थर्ड एंट्री है ये। सीआरआर अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बोनस पेएबल 40 करोड़, और ये थर्ड एंट्री है। फिर फोर्थ एंट्री क्या रहेगी? बोनस पेएबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 करोड़। 40 करोड़ विल बी डेबिटेड क्यों बोलते रहे जनरल एंट्री में? बचपन से सुनते आ रहे हो ना आप लोग। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सीआरआर अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। विल बी मतलब करने वाले हैं डेबिट, फिर अभी क्या कर रहे हैं एंट्री में? एंट्री में तो डेबिट कर दिया, फिर विल बी क्यों बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो।
ये सीआरआर अकाउंट विल बी डेबिटेड मतलब सीआरआर अकाउंट अभी डेबिट नहीं हुआ है। जिस समय सीआरआर का लेजर बना करके उसके डेबिट में लिखेंगे टू बोनस पेएबल कितना 14.85 तब वो एक्चुअल में डेबिट होगा। एंट्री के समय कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट कब होगा? जब वो लेजर में जाएगा। और लेजर कब होने वाला है? फ्यूचर में, इसलिए वर्ड यूज करते हैं विल बी। खैर छोड़ो, लिखो लेजर के समय डेबिट क्रेडिट होता है। डायरेक्ट लेजर नहीं बना सकते ना रे। हम लोग जब बिजनेस करते हैं उस समय कस्टमर आया हुआ है, उसको फटाफट से माल बेचना है, फटाफट से जर्नल एंट्री में क्रोनोलॉजिकली एंट्री कर लेते हैं और बाद में रात में बैठ करके क्लासिफाई करते रहो, सेल का सेल में, परचेस का परचेस में। कस्टमर के सामने सब धंधे करेंगे भाग जाएगा ना। ये सो ना बहुत सारी चीज कस्टमर के सामने नहीं कर सकते हैं। डन लिखा बेटा सभी ने? ए बेटा लिखा क्या? अब ये इसकी बैलेंस शीट आप एक्सट्रैक्ट होमवर्क करोगे घर से? होमवर्क क्या दे रहा हूं देखो मैं, बैलेंस शीट। बच्चों मजाक मत लेना, होमवर्क मैं कल चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोइंग नोट्स। बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी कोई डाउट? गिनती की 4 एंट्री थी और 2 वर्किंग नोट थी। एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट बना पाओगे ना? ऑलरेडी हमने 3-4 बार बनाए। ट्राई करोगे घर पे एक्सट्रैक्ट बनाना? क्वेश्चन नंबर 3 बोलो ना। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू। मैंने चिराग को भगा दिया आज बाहर से। आज राह मत देखो, क्योंकि आप राह देख रहे होंगे अगर ब्रेक की तो वो आके गया। मैंने उसको तब जो ऐसा किया ना तो वो मैंने तभी बोला, मैं उसको बोला, मतलब साले रोज रोज क्या लगाया तंटा, तुम रोज आ जाते। मेरे को लगा 1-2 दिन की बात है, ये तो पिछले 6-7 दिन से 8 दिन से रोज ही आ रहे थे। तो मैंने बोला ब्रेक नहीं देता हमारा, और बच्चों को ब्रेक की आदत मत लगा। बोला आदत लग जाती, अब तो लग गई। नहीं मैं ब्रेक कर दूंगा आदत को। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। देखो बेटा, ऑथोराइज कैपिटल दे दिया है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल। ऑन 1 अप्रैल 22 कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। कॉल मनी रिसीव भी हो गया 20 अप्रैल को, बराबर है। एंड देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4। रिपीट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है अभी हमने जो सॉल्व किया था? हमारा इलू 4 किया था ना हमने, वैसी है, सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। देखो इलू 4 के अंदर में बस ये इक्विटी शेयर इलू 4 में कितने थे? वो शायद डबल या ट्रिपल कर दिया बस। कितने थे उसमें? देखो ना एक इक्विटी शेयर्स में देखो तारीख भी सेम है, 2 अप्रैल और 20 अप्रैल। अरे हमने किया ना, देखो 1 अप्रैल और 20 अप्रैल था, यहाँ पे 2 और 20 है, 1 और 20 है, बराबर है। तो यहाँ पे बस वो फिगर बढ़ा दिया, ये आप करोगे। बच्चों सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जो सेम है वो सेम आपको घर से करके लेके आना है। भाई साहब आज तो 1 घंटे का होमवर्क दे दिया मैंने आप लोगों को। ये सेम क्वेश्चन है, वहां पे लिख लेना, रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखो, चलो ये सॉल्व करके बताओ। कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने का सोचा है, अच्छी बात है, बाय मेकिंग द राइट इशू। कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2। बोलो राइट का रेशो क्या है? 1:2। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 240 एंड कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ 120, यानी एक्सरसाइज प्राइस कितना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। चलो पहले वैल्यू ऑफ राइट निकालो सारे बच्चे, सारे बच्चे। क्या बोले बेटा? शेयर्स की क्या ही जरूरत है तुमको? ऐसे नहीं, वो नंबर भी ऐसे दे देगा, फिर वो टाइप नहीं करेगा कुछ भी, उसमें लिखेगा नहीं, वो बोलेगा जा पूरे दिए। चलो निकालो वैल्यू ऑफ राइट, निकालो। तो कैलकुलेट तो करो, बुक पे लिखो ना। वो क्या होता है, आंसर शीट पे लिख के आए तो नंबर मिलेगा। चलो करो फटाफट से करो।
देखते कितने बच्चों का आता है। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी जवाब देना है। चालीस, बट सॉल्व तो करो। अगर वैल्यू ऑफ राइट आपका 40 अगर सही है, टोटल मार्केट प्राइस 240 है, तो मैंने थोड़ी देर पहले एक्स राइट बताया था ना, उसमें से राइट माइनस कर देना, तो एक्स राइट क्या आ गया, अगर 40 वैल्यू ऑफ राइट है तो। चलो फटाफट से कैलकुलेट करो बच्चों। हो गया सॉल्व, बस सिर्फ 6 बचा है। वेरी गुड। क्या नाम है तेरा पूरा? तो ये गलत बात है ना, करके आना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो बिल्कुल। पेपर में ऐसा मत करना, पेपर में जितना बोला उतना ही सॉल्व करके आना, बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। लो करो फटाफट से सॉल्व करो बेटा। मैं स्क्रॉल करके मैं सॉल्व करना शुरू करूं? किया सभी ने ट्राई किया? हो गया क्या? हो गया। एक्स राइट को ही थेरियोटिकल एक्स राइट भी बोल सकते हैं, एक और तरीका उसका निकालना, उसी को एवरेज प्राइस भी बोल सकते हैं। चलो देखो, मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेज नंबर लिखो इसका फटक से 11 पॉइंट। ओ माय गॉड, मैजिकल नंबर 143। यस, हाँ लिखो, कंपनी का नाम क्या है? अ कंपनी। वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट प्राइस। क्या निकाल रहे हो बेटा आप यहाँ पे? वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट प्राइस। जो निकाल रहे हो वो हेडिंग दिया करो, वरना उसको समझेगा ही नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, अमाउंट। हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने होने चाहिए आपके पास? 2। और वो 2 शेयर आपने भूतकाल में कितने में खरीदे होंगे? ओपन मार्केट से 240 के रेट से लिए होंगे ना। सो आपने कितना दिया होगा? 2 शेयर्स एट द रेट, पहली दफा तो आपने मार्केट रेट से लिया होगा। तब कहां जाके अब आपको राइट शेयर मिल रहा है? बोलो कितना? 1। और एक राइट शेयर कितने में मिल रहा है बताओ?
120 में 120 में मिल रहा है टोटल। बोलो कितना हो गया? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। देयरफॉर थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस 600 डिवाइडेड बाय 3 शेयर्स कितना आया? 200। उसे कंपेयर करो। बट एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आज भी आपके लिए एक शेयर कितने का पड़ा? 200 का। बट अगर कोई आम इंसान को एक शेयर खरीदना है तो उससे कितना देना होगा? 240 रुपीज। तो बताओ आपको ये फायदा किसकी वजह से हुआ? उतना ही उसका वैल्यू है। कलयुग है, जिससे जितना फायदा उसकी उतनी वैल्यू। सारे सवालों का डन। अच्छा, एक पान घेऊन गे ना आज, वो दिखा उसको। कहा बीच में कोरा पेज तो होगा ना, कोई ना कोई। फिर बीच में कोरा पेज होगा, वहां लिख लेना। जहां चाह वहां राह, इच्छा तेथे मार्ग, रिजर्व कोटा। लिख लिया बेटा सभी ने? आगे बढ़े। यस बेटा बिल्कुल सही है। एक बच्चे का जवाब आया, देखो मुझे कितना अच्छा लगा। सिद्धार्थ कसाले, वाह यार सिद्धू। चलो आ जाओ। ये लिखा बेटे सभी ने? लिख लो, लिखो लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। सबने लिखा? किसी का बाकी है? प्लीज रेज योर हैंड। किसका बाकी है? ओके लिख बेटा। शिवम तुझं झालं भाडा? ले लग। हाँ लिखा गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से। A limited company having a share capital of 25,000 equity shares of rupees 10 decides to issue right share at the ratio of 1 for every 4 at par value. Assuming all the shareholders accepted the right issue and all the money was duly received. अरे इस बार तो जर्नल एंट्री बोला है। बहुत इजी, नॉर्मल अपनी 12th स्टैंडर्ड की या सीए फाउंडेशन की कंपनी अकाउंट्स की बेसिक एंट्रीज पूछी है। चलो बताओ बेटा एंट्री क्या पास करेंगे, फटाफट से बताओ। ऑनलाइन वाला बच्चा एंट्री चाहे तो लिख सकता है, फेस टू फेस वाला बच्चा एंट्री बोल सकता है। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे एंट्री बताओ। एक दो एंट्री के अंदर में काम तमाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। बोल बेटा कितना है? 1 फॉर एवरी 4। सो 1 by 4 into 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? 6250। कितने राइट शेयर यहां पे कंपनी इशू कर रही है? 6250। और एक शेयर कितने का? 10 का। इशू कैसे किया? एट पार, यानी पैसा भी कितना आ रहा है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कर दो ना एंट्री। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या डायरेक्ट लिख दो ना बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कहां दिमाग लगा रहे? हाँ खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर ये मजाक था। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आए तो 1 नंबर के लिए ऐसा आएगा फॉर 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है ना, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं।
हाँ वो भी बोल सकते हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन इजी रहते, जल्दी नंबर दे देते। नरेशन लिखना इसमें जरूरी है। 6250 राइट शेयर्स वर इशूड, 6250 राइट शेयर्स वर issued to the existing shareholders in the ratio of 1:4। Then प्लीज अच्छे से लिखना। लिखा बेटा? सभी ने लिखा? चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। लिखो, कुछ बच्चों का लिखना बाकी है, फटाक से लिखो। नरेशन लिखो। आप इसमें दो एंट्री लिख सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर प्रीमियम नहीं है, नहीं, एट पार इशू किया है। लास्ट क्वेश्चन, मार्स कंपनी। लास्ट क्वेश्चन हमने दो इल्यूस्ट्रेशन जो सॉल्व किए ना, उसका सैंडविच है, एक बोनस का और एक राइट का। चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 मिनट का काम है। ये सभी ने लिख लिया ना बच्चों? लिखो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 11.143 और कंपनी का नाम लिखेंगे मार्स कंपनी लिमिटेड। चलो 11.143। मैं क्वेश्चन पढ़ू बच्चों? फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू द बैलेंस शीट, यानी पूरी बैलेंस शीट नहीं दिया, बैलेंस शीट की जो नोट्स होती है ना, बस उतनी नोट्स दिया है। ऑथोराइज कैपिटल दे दिया है, प्रेफरेंस और इक्विटी। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल दे दिया है, प्रेफरेंस और इक्विटी। रिजर्व सरप्लस दे दिया है, टॉ 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 टॉ। अभी तक पता नहीं पूछा क्या है। ऑन 1 April 2022 कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल। चलो पहली एंट्री लिखो। एंट्री पूछी क्या? रुको रुको, नहीं तो पता चला एंट्री कर ली। हाँ एंट्री पूछी से, पूछी पूछी। लिखो पहली एंट्री 1 April 2022, लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ऐसा लिखना, मार्स कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 4 लाख इंटू फाइनल कॉल कितने का है? 2 का, कितना हुआ? 8 लाख। नरेशन लिखोगे आप खुद से, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। नरेशन खुद से लिखोगे, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। नरेशन लिखना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ये क्यों रे, तुम लोगों का 11th 12th का कॉमर्स का क्लास कहां लगाया था रे तुमने? हो ही नहीं सकता यार, कहीं ना कहीं तो लगाया होगा। कई क्लास वास नहीं लगाया, अकाउंट्स के लिए भी नहीं लगाया किसी ने? किस किसने लगाया था 11th 12th में अकाउंट्स का, या 12th में अकाउंट्स का लगाया होगा? 12th में अकाउंट्स का कहां लगाया था? जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, एक सेकंड।
हाँ हाँ, ये पुरानी सिस्टम है, कोई पैम्पलेट हाथ मतलब कोई लेता नहीं है। लेता है क्या कोई पैम्पलेट? हाँ, पैम्पलेट लेके तुम्हारे सामने ऐसा उड़ा देंगे मुंह पे। कोई बच्चे पेरेंट्स, हाँ पैम्पलेट कोई नहीं लेता है। और हाँ, फिर कोई लेता थोड़ी है वो। पैम्पलेट देना मतलब वो खुद की इंसल्ट करवाना है मेरे ख्याल से। वो कोई लेता नहीं पैम्पलेट आज के टाइम पे, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं। पैम्पलेट में बहुत कलर पैम्पलेट, एक एक पैम्पलेट बच्चे फेंक देते हैं। वो एक एक पैम्पलेट जो रहता है ना कलर वाला ग्लॉसी प्रिंटिंग वाला, 4-4 रुपए का बनता है। वैसे 1000 पैम्पलेट प्रिंट करवाए कितने, 4000। और 1000 पैम्पलेट तो हवा हो जाते, मालूम भी नहीं पड़ता। कम से कम 50,000 पैम्पलेट प्रिंट करवाने पड़ते। तो 2 लाख रुपए उसमें चले गए और कोई देखता भी नहीं है। उससे अच्छा 2 लाख रुपए में क्लास में एसी लगाओ, अच्छे डेस्क बेंच लगाओ। इसलिए ना वो करके मतलब नहीं है। 2 लाख रुपए उधर डालने से कोई सेंस नहीं बनता। या 2 लाख में फ्री में यूट्यूब पे कोई पूरा एक टॉपिक पढ़ा करके उसका वो बूस्ट करवा दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया ना? तो वो पैम्पलेट वाला बहुत पुराना हो गया यार। अब तो क्या है, जेब तक जब पहुंच सकते हैं तो हाथ तक क्यों पहुंचना है? जेब में फोन रहता है ना, तुम सबके जेब तक पहुंच सकते हो। वो हाथ में पैम्पलेट आएगा, वो फोल्ड करके जेब में रखेगा। उससे अच्छा डायरेक्टली जेब में पहुंचो ना जहां फोन रखा हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि मेरे को है ना गूगल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उधर में। और ये मेरे को भी कब समझा मालूम है क्या? नहीं नहीं, मेरे को भी कब समझा कि मुझे गूगल से रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो अपने पुराने स्टूडेंट है ना, उन्होंने रिव्यू अच्छे डाले हुए थे। तो अपन पूछते हैं तो वो ऑर्गेनिक, फिर मेरे को दिखा कि अपना गूगल पे स्पॉन्सर्ड ने लिखा हुआ था, ऑर्गेनिक आता। फिर मैंने इसको रोहित को भी पूछा, बोला यार अपना ये कैसे किया? तो बोले बोले सर वो रिव्यू रहे ना तो वो मिलता है। हाँ, रिव्यू के लिए। तो तब से फिर मैंने उसको बोला फिर जो भी अपने पुराने बच्चे या फिर जो एग्जिस्टिंग बच्चे या करंट बच्चे, उनको रिव्यू डालने के लिए बोल देना। क्योंकि एक नहीं, वो स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ था अपने इस पे। स्पॉन्सर्ड है मतलब ऐड वाला है, विदाउट स्पॉन्सर्ड है मतलब ऑर्गेनिक है। जस्ट डायल पे मैंने बहुत बहुत खर्चे किए। जस्ट डायल पे कुछ नहीं आज के टाइम पे ना। जस्ट डायल आउटडेटेड। इंडिया मार्ट धंधे वालों के लिए जिसका बड़ा बड़ा बिजनेस है। एजुकेशन सेक्टर में अब बच्चों के पास यूट्यूब है ना बॉस, बच्चे यूट्यूब से ही देखते। बच्चे खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, दोस्तों को पूछते हैं, रेफरेंस वगैरह लेते हैं। तो वही चीज है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 5 मिनट में सॉल्व करेंगे बच्चों। 6 में बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट की नोट्स दिया है। रिजर्व सरप्लस में 1 2 3 4 5 दिए। और हमें बोला है कि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा कॉल किया और हमें रिसीव कर लोगे बच्चों? लो जल्दी जल्दी से रिसीव करो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लो फटाफट से लिखो, 8 लाख 8 लाख बराबर। बढ़े क्या आगे? ले बेटा उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। मुन्ना देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फटाफट से देखो। देयर आफ्टर ऑन 1 मई 2022, 1 मई। ए बेटा अगली एंट्री की डेट क्या रहेगी? 1 मई 2022। क्या हुआ? कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 for every 4। बेटा 1 मई को पहले बोनस हुआ है, पहले राइट शेयर्स नहीं है। क्रोनोलॉजिकली जाना होगा। इशूट बदमाशी करती है, काफी बार 1 जून वाली एंट्री पहले देती है और 1 मई वाली बाद। तो आप पहले कौन सी करोगे? 1 मई वाली। यहां तो इंस्टीट्यूट ने सीधे मुंह दे दिया, पहले 1 मई और बाद में 1 जून। काफी बार इंस्टीट्यूट जानबूझ के 1 जून वाला पैराग्राफ पहले देगी। बट आपने क्या करना है? क्रोनोलॉजिकली आगे जाना है। जो पहले हुआ वो पहले। 1 मई को बोनस शेयर इशू किया 1 for every 4। पता बेटा बोनस शेयर कितने आ जाएंगे? 4 लाख शेयर है। 4 लाख इंटू 1/4 मतलब कितना? 1 लाख शेयर। और 1 लाख शेयर, एक शेयर कितने का? 10 का। बोलो बोनस कितने का? 10 लाख का। बोलो 10 लाख का है तो भी क्या हमारे पास में रिजर्व? चेक करो। सीआरआर पहले यूज करेंगे। अच्छा पहली 2 एंट्री हो गई ना सभी की? मैं पहली 2 मिटाऊ क्या? हाँ ले बता, पहले सीआरआर यूज कर लो। 2,40,000 सीआरआर पहले यूज कर लिया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। हाँ बोलो कितना हो गया? 2.4 प्लस 2.75, हाँ 5.15। उसके बाद क्या यूज करूंगा? जनरल रिजर्व यूज कर लो क्या? हाँ जनरल रिजर्व यूज कर लिया। उसके बाद ये यूज कर लो प्लस 1.6। बोलो जरूरत कितने की थी? 3.25 की जरूरत है, तो यहां से 3.25 बोला है ना? हाँ तो ठीक है, मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व बोला है तो ये भी फ्री रिजर्व है, ये भी फ्री रिजर्व है।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसलिए पीएनएल से कर ले भैया, तेरी जो इच्छा। हाँ कितना आ रहा है 2.4, एक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना, 2.4 प्लस 2.75 माइनस 10, ये ले 4.85 यहां से ले ले बस। चलो लिखो थर्ड एंट्री, 1st ऑफ May 2022, लिख बेटा, CRR अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोलो कितना 2.40 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड 2.75 लाख, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोल रहे बेटा कितना 4.85 लाख टू बोनस पेबल। और अगली एंट्री में बोलो ना बच्चों, बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। बड़े आगे, चलो उसके बाद बेटा ये राइट शेयर्स का ले लो। कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5। बेटा हर 5 के लिए 2 राइट शेयर है, बताओ राइट शेयर्स के नंबर कितने रहेंगे? 2 लाख। हर 5 के लिए 2 है ना राइट शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने पहले के, और राइट शेयर 5 पे 2 है, तो राइट शेयर्स कितने आएंगे? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। हाँ मुन्ना तू बता, 1,60,000 कौन बोला? बोनस शेयर इशू किया उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़े नहीं क्या तेरे? समझ में आया ना? सो 4 लाख शेयर्स थे पहले के, प्लस बोनस शेयर इशू किया आपने, कितने 1 लाख शेयर्स ना, तो टोटल कितने हो गए 4 + 1 5 लाख। अब बोलो 2/5 तो कितने आ जाएंगे राइट शेयर्स? 2 लाख। लो बेटा अगली एंट्री 1st ऑफ जून की एंट्री, 1st ऑफ जून 2022, लिखो राइट शेयर्स की एंट्री क्या रहेगी? डायरेक्टली इशू कर दो क्या राइट शेयर्स? कितने में दिया राइट शेयर्स, प्राइस देख के बताओ। राइट शेयर्स कितने में इशू किया? 12। तो लिखो डायरेक्टली बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, लिखो फटाफट से बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, लिखो फटाफट से बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 लाख। अरे यार 2 लाख शेयर्स इंटू 12 24 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। नरेशन लिखोगे 2 लाख राइट शेयर्स वर issued to existing shareholders in the ratio 2:5, in the ratio 2:5, in the ratio 2:5, in the ratio 2:5। क्लियर? 2 लाख कैसे है? पुराने वाले 4 लाख शेयर प्लस अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले 1st ऑफ May को 1 लाख बोनस शेयर इशू किए थे, 4 और 1 कितना हुआ 5 लाख। सो टोटल शेयर्स हो गए 5 लाख। एंट्रीज ही बोली थी ना सिर्फ, दैट्स इट, गेम ओवर। कितना आया? 24 लाख है ना? डन, ऑल सेट। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।